मिशा के तरबूज के मजे लेने लगता है। दरअसल मिशा रियान को अपने घर लेकर नहीं जा सकती थी क्योंकि घर पर उसकी बेटी ऐना थी, इसलिए रियान मिशा को लेकर अपने घर आ जाता है। घर आने के बाद रियान मिशा को मजे लेने के लिए अपने अलग अलग हथियार बताता है और मिशा के साथ रात रंगीन करने लगता है। रियान अलग नुस्खे अपना के मिशा के साथ मजे करता है। काम खत्म होने के बाद मिशा को अपने डेड का कॉल आता है। मिशा के डेड उसके ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि मिशा की आज बहुत बड़ी कंपनी के बॉस के साथ मीटिंग थी, लेकिन उसने वो मिस कर दी। मिशा को पता था ये मीटिंग उनकी कंपनी के लिए बहुत जरूरी थी, इसलिए मिशा अपने डेड को समझाती है और उन्हें कन्वेंस कर लेती है। वही अगले दिन चमनू फिर से मिशा से मिलने के लिए जाता है और उसे दोबारा से शादी के लिए कहता है, लेकिन मिशा चमनू को सब सच बता देती है और कहती है मैं किसी और के साथ रिलेशन में हूँ, इसलिए तुम आज के बाद मेरे से मिलने मत आना। ये सुनकर चमनू पूरी तरह से टूट जाता है और दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन मिशा रियान के साथ मीटिंग में जाती है। रियान मिशा को एक टॉय देता है और उसका रिमोट रियान के पास होता है। मिशा भी उस टॉय को पहन लेती है। वही वो लोग मीटिंग में पहुँचते हैं। मिशा के डेड जब सभी लोगों को कुछ बता रहे होते हैं तभी रियान उस टॉय को ऑन कर देता है, जिससे मिशा बेकाबू होने लगती है और वो मीटिंग पर ध्यान नहीं दे पाती। मिशा के डेड भी रियान और मिशा को नोटिस कर रहे होते हैं। रियान मिशा को लेकर बाथरूम में आ जाता है और वहाँ भी वो मिशा के साथ रोमांटिक होने लगता है। रियान मिशा को किस करता है, जिससे मिशा की लिपस्टिक खराब हो जाती है। मिशा जब उसे साफ करने लगती है तो रियान उसे लिपस्टिक साफ करने से मना कर देता है और उसे ऐसे ही बाहर चलने के लिए कहता है, तो मिशा भी ऐसे ही बाहर आ जाती है। मिशा जब एक कंपनी के बॉस के साथ बिजनेस की बातें कर रही होती है तभी रियान फिर से रिमोट का बटन दबाता है, जिससे मिशा फिर से बेकाबू होने लगती है, जिससे वो उनसे अच्छे से बात नहीं कर पाती। इससे कंपनी के बॉस मिशा के साथ बिना डील किए वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर मिशा रियान के ऊपर बहुत गुस्सा होती है और वहाँ से चली जाती है। वही रात के समय मिशा जब अपनी बेटी ऐना के साथ घर जा रही होती है तो ऐना मिशा की लिपस्टिक देखकर उसके बारे में पूछती है, लेकिन मिशा ऐना को इस बारे में कुछ नहीं बताती। इसी तरह से वो दोनों जब आपस में बातें कर रही होती है तभी ऐना अपनी मोम को अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है। ये सुनकर मिशा ऐना के ऊपर बहुत गुस्सा करती है और उसे ये सब करने से मना करती है। मिशा ऐना से कहती है, अभी तुम्हें बस तुम्हारी पढ़ाई पर ध्यान देना है और ये सब करने की अभी तुम्हारी उम्र नहीं है। इसी बात को लेकर ऐना और मिशा के बीच काफी बहस होती है। वही अगले दिन मिशा ऑफिस में अपने डेड से मिलने के लिए जाती है। मिशा के डेड मिशा से बहुत नाराज थे क्योंकि उसकी वजह से दो कंपनियों ने उनके साथ डील करने से मना कर दिया और ये सब रियान की वजह से हुआ था। मिशा के डेड मिशा को रियान से दूर रहने के लिए कहते हैं और मिशा को बताते हैं रियान ड्रग डीलर है और वो कार भी चोरी करता है, तुम्हारा उसके साथ रहना ठीक नहीं है। मिशा के डेड कहते हैं, तुम्हारी वजह से हमारी पूरी कंपनी की नाक कट गई, तुम रियान के साथ खुलेआम मजे कर रही हो और तुम्हारा काम पर कोई ध्यान नहीं है, इसलिए मैंने अब कंपनी को बेचने का डिसाइड कर लिया है। मिशा अपने डेड से माफी मांगती है और उन्हें कंपनी को बेचने से मना करती है, लेकिन मिशा के डेड का मिशा के ऊपर से विश्वास उठ गया था, इसलिए वो मिशा की बात नहीं मानते। लेकिन मिशा अपने डेड से बहुत रिक्वेस्ट करती है और उनसे एक और मौका मांगती है, तो मिशा के डेड मिशा को कंपनी चलाने के लिए एक मौका और देते हैं। इसके बाद मिशा अपने ऑफिस में आकर अपने काम पर लग जाती है और वो पूरे दिन अलग अलग कंपनियों से कांटेक्ट करती है। मिशा काम करते करते पूरी तरह से थक चुकी थी, इसलिए वो रात के समय रियान से मिलने के लिए जाती है। रियान अच्छी तरह से मिशा की थकान दूर करता है। काम खत्म होने के बाद मिशा रियान से उसके काम के बारे में पूछती है, लेकिन रियान उसे इस बात पर कोई जवाब नहीं देता और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। अगले दिन मिशा जब एक क्लब में रियान से मिलने के लिए जाती है तो उसे वहाँ रियान की एक गर्लफ्रेंड मिलती है। मिशा उससे रियान के बारे में पूछती है तो वो उसे बताती है, रियान अच्छा लड़का नहीं है, उसने कई सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है और वो तुम्हारी जिंदगी भी बर्बाद कर देगा, इसलिए तुम उससे दूर रहो। इसके बाद मिशा जब अपने घर आती है तो मिशा को अपनी बेटी के रूम से कुछ आवाजें आती है। वो जब ऊपर जाकर देखती है तो उसे पता चलता है रियान उसकी बेटी के साथ मजे कर रहा है। दरअसल ऐना जिस लड़के के साथ रिलेशन में थी वो रियान ही होता है, मतलब रियान मिशा और ऐना दोनों माँ बेटी के साथ मजे कर रहा था। मिशा रियान को अपनी बेटी को छोड़ने के लिए कहती है और उसके ऊपर गुस्सा होकर उसे अपने घर से भगा देती है। ऐना भी ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी, इसलिए मिशा ऐना को संभालती है। वही अगले दिन मिशा अपने ऑफिस में जाती है और अपने आगे के प्लान के बारे में सभी लोगों को बताने लगती है, लेकिन कल रात जो हुआ मिशा उसे भूल नहीं पाती, इसलिए वो अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाती। मिशा को अभी भी इस तरह से देखकर मिशा के डेड अब फाइनली अपनी कंपनी बेचने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है मिशा अभी भी कंपनी पर ध्यान नहीं दे रही है। मिशा अपने डेड की बात सुनकर सबके सामने उनके ऊपर गुस्सा करने लगती है। ये देखकर मिशा के डेड उसे कुछ दिनों के लिए कंपनी से निकाल देते हैं। इस बात को लेकर मिशा काफी डिप्रेशन में आ जाती है और साथ ही रियान बार बार मिशा को मैसेज करके उसकी बेटी के साथ गफा गफ करने के लिए कहता है। इससे मिशा काफी परेशान हो गई थी, इसलिए वो रियान से मिलने के लिए जाती है और उसे मारती है। दोनों के बीच काफी हाथापाई होती है, लेकिन मिशा लोहे की स्टिक से मारकर रियान को बेहोश कर देती है और उसे एक जगह बांधकर टॉर्चर करती है। इससे रियान भी बहुत ज्यादा डर जाता है और वो मिशा से माफी मांगता है। रियान मिशा से कहता है वो अब उसकी और ऐना की जिंदगी में कभी नहीं आएगा। दरअसल रियान को समझ आ गया था मिशा कोई मामूली लड़की नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं मिशा तैयार होकर अपने ऑफिस में जाती है और अब मिशा रियान को सबक सिखाकर खुश थी, इसलिए वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ऑफिस के सभी लोगों को अपने प्लेन के बारे में बताती है। मिशा का प्लेन सभी लोगों को बहुत पसंद आता है। मिशा के डेड भी मिशा का कॉन्फिडेंस देखकर बहुत खुश थे। अगले दिन मिशा उस बॉस से मिलने के लिए जाती है जिसके साथ उसने पहले मीटिंग कैंसिल कर दी थी। मिशा बॉस को भी अपनी बातों से कन्वेंस कर लेती है और उन्हें अपने ऑफिस में डील फिक्स करने के लिए बुलाती है। वही अगले दिन वो मिशा की कंपनी में आकर उनकी कंपनी के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मिशा के डेड भी ये सब देखकर बहुत खुश थे, इसलिए वो मिशा को अपनी कंपनी का 50% ऑनर बना देते हैं। अगले सीन में हमें पता चलता है मिशा ने कंपनी के बॉस को राजी करने के लिए उसे अपनी गुफा की सैर कराई थी। इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों कहानी में मजा